उत्तर प्रदेश की सियासत में हर चरण में एक नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। पहले चरण में ठंडा करने का प्रयोग हुआ, फिर दूसरे चरण में दंगाबाजी का प्रयोग हुआ और तीसरे चरण में तमंचाबाजी का प्रयोग हुआ और अब चौथे चरण के लिए आतंकवाद के नाम का प्रयोग हो रहा है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा हर रोज और भी गर्म होती जा रही है। हर रोज चुनावी हवा में बयानों का जहर और भी गहरा हो रहा है। हर रोज बयानों से विरोधियों को घायल करने की रफ्तार और तेज हो रही है। कभी घूस भरने की बात की जाती है तो कभी ठंडा करने की बात हो रही है। ये सियासत है और वो भी उत्तर प्रदेश की, जहां दंगावादी तमंचावादी के बाद अब आतंकवाद पर सियासी लड़ाई हो रही है। मामला अहमदाबाद ब्लास्ट का है और कनेक्शन आजमगढ़ से जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि गुजरात में साइकिल पर बम रखा हुआ था। मैं हैरान हूं, साइकिल पर क्यों बम रखा गया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? अब हमला पीएम मोदी ने किया था तो जवाब देने में अखिलेश यादव ने भी देरी नहीं की। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अखिलेश यादव साइकिल के सहारे पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इस सियासत को हवा मिली कहां से? दरअसल धमाके में शामिल आतंकियों में से 10 उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, जिनमें 7 तो आजमगढ़ के थे, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आतंकियों के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं यूपी बीजेपी ने ब्लास्ट केस में दोषी पाए गए सैफ के पिता शादाब अहमद की अखिलेश और अबू आजमी के साथ फोटो भी शेयर की, लेकिन अखिलेश यादव इस पर भी सफाई दे रही हैं। तो आखिरकार फोटो तस्वीर ही ये पैमाना बन जाएगी? तो ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी पे न क्या क्या आरोप लगेंगे। और मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं। जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूं तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। अखिलेश यादव के बयान के बाद मामला और बढ़ गया है और पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, सरकार की संवेदना माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के साथ थी। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, नई हवा है वही सपा है। 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। हवा कैसी है और सपा कैसी है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब आतंकवाद के नाम का प्रयोग खूब हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो रहे हैं।
जो चुनाव विकास के, किसानों के मुद्दों पर शुरू हुआ था, वो अब आतंकवाद पर आ चुका है। लेकिन क्या जनता इन बातों को समझ रही है? ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।